सुंदरवन की जंगल में एक बूढ़ा गीदड़ रहता था। वह अकेला ही एक छोटी सी गुफा में पड़ा रहता था। बुढ़ापे के कारण अब उसे अधिक भाग दौड़ नहीं होती थी। आसपास से जो भी सड़ा गला मिलता था उसे खाकर अपना पेट भर लिया करता था, वरना भूखा ही रह जाता था। एक दिन वह भूखा ही जंगल में भटक रहा था। उसने एक जगह पर हाथी की लाश देखी। इतने सारे भोजन को पाकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। मगर जैसे ही करीब जाकर उसने हाथी की खाल पर दांत रखे तो चीख कर पीछे हटा। हाथी की खाल बड़ी मोटी और मजबूत थी, जो उसके बूढ़े दांतों से नहीं कट सकती थी, बल्कि उसका ही जबड़ा हिल गया। गीदड़ ने सोचा कि यदि कोई नुकीले दांतों वाला जानवर इधर आए तो बात बन जाएगी। इसी इंतजार में वह एक और छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के पश्चात गीदड़ ने एक शेर को इधर आते देखा तो वह मन ही मन में बहुत खुश हुआ। जैसे ही शेर उसके निकट आया तो गीदड़ ने उसे प्रणाम किया और कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपके लिए इस शिकार की रक्षा कर रहा हूँ, जिस पर पहला अधिकार आप ही का है। जब तक आप इसका भोग न लगाएंगे तब तक भला मैं कहाँ मुँह लगा सकता हूँ। गीदड़ की बात सुनकर शेर बोला, अरे गिद्दड़, क्या तुम यह नहीं जानते कि हम जंगल के राजा हैं? हम मुर्दा जानवर को नहीं खाते। हम तो अपना शिकार खुद करके खाते हैं, समझे बुज़दिल? यह कहकर शेर आगे निकल गया। उस बेचारे गीदड़ की सारी योजना धरी रह गई। उसके जाने के पश्चात एक चीता वहां आ निकला। गीदड़ को पता था कि चीते के दांत बहुत तेज होते हैं। इससे हाथी का मजबूत खाल को कटवाकर अपना पेट भरा जा सकता है। गीदड़ ने बड़ी खुशी से उस चीते का स्वागत किया और बड़ी नम्रता से बोला, मामा जी को गीदड़ का प्रणाम है। आपका इस जगह पर स्वागत है। गीदड़ की बात सुनकर चीता आश्चर्य होकर बोला, स्वागत और तुम भांजे, आज तो जरूर दाल में कुछ काला है। गीदड़ बोला, अरे नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह सुबह जंगल के राजा शेर ने इस हाथी का शिकार कर डाला। मुझे इसकी रक्षा के लिए यहाँ खड़ा करके स्वयं नहाने चले गए हैं। मामा, अब तुम आ ही गए हो तो मुझे अपनी मामा की सेवा तो करनी ही होगी। अब तुम इस हाथी के मांस से अपना पेट भर लो। मैं इस ओर खड़ा होकर शेर को देखता हूँ। जैसे ही शेर आ जाएगा तुम्हें बता दूंगा, तुम भाग जाना। गीदड़ की बात सुनकर चीता बोला, भांजे, अगर यह बात है तो चलो थोड़ा खा लेते हैं।
यह कहते ही चीता हाथी के पास जाकर खाल काटने लगा। गीदड़ की नजर उसी पर टिकी हुई थी। जैसे ही चीते ने खाल उतारी, वैसे ही गीदड़ ने शोर मचा दिया। अरे भागो मामा भागो, शेर आ गया मामा, शेर आ गया। यह सुनते ही चीता भाग खड़ा हुआ। गीदड़ ने हंस दिया और हाथी की ओर बढ़ा। अब रास्ता साफ था। बूढ़े गीदड़ ने खुशी खुशी अपना पेट भर लिया। अगर आपको ऐसे ही मजेदार कहानियाँ देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।